उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज इफ वी से कि 70% पॉपुलेशन सिर्फ इनको टोटल जीडीपी का 20% भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी जो तैयारी हो रहा है, इनइक्वालिटी जो बन रहा है, इससे काल का जो डिमांड पैटर्न है वो काफी स्क्यूड हो जाएगा। यानी युवाओं की राय के बीच में एग्रीकल्चर का मुद्दा आपको सबसे लुभावना आइडिया लग रहा है। अमिताभ सिंह, आपको क्या अच्छा लग रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है कि फॉर अ चेंज ये एक फोरम है जहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि टैक्स रेट घटाओ और स्लैब्स बढ़ाओ। उसको छोड़ के काफी और आइडियाज आए हैं। ये आइडियाज तीनों टीम ने अलग अलग आइडियाज दिए हैं, तो कॉम्बिनेशन में काफी आइडियाज है और अच्छा लग रहा है कि इतने अवेयर है स्टूडेंट्स आज के प्रॉब्लम्स के। टू समराइज वेरी क्विकली, इंडिया का अभी सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। और इन तीनों पे सरकार जितना भी खर्च करे कम है। हम देख चुके एक साल में ये तीनों सिक्योरिटीज कितने वनरेबल है हमारे देश में। और मेरा मानना है कि इस बजट में गवर्नमेंट को कुछ खास स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि अनाउंसमेंट के अलावा हो। अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में काफी गैप रहता है, तो उस पे एक आंसरेबिलिटी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और आप लोग की तरह यंग पॉपुलेशन हैज टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल for all the announcements that they make. That's what I would say. अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। आपको लगता है कि अनाउंसमेंट्स तो हो जाएंगे लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। टाइमलाइंस, मेंटेनेंस ऑफ टाइमलाइंस और अकाउंटेबिलिटी। आप यानी बजट से भी थोड़ा हट के आप बोलें कि टाइमलाइन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, डेडलाइन मेंटेन करना। तो आप लोग अग्री करते हैं हमारे एक्सपर्ट से? तो सर, आपका आखिरी में अगर मैं कहूं बहुत कम शब्दों में, आप लोगों की क्या गुजारिश रहेगी प्रणब दा से? शुभजीत सर, आपसे पूछते हैं। Reduce subsidy as we grow. Our dependence on subsidy should come down, which is happening on the contrary. तो सब्सिडी कम करना चाहिए over a period of time in a time bound manner. There should be a policy prescription to reduce subsidy. There should be lot of focus on agriculture. Agricultural added activities, value-added activities should be encouraged in agriculture. यानी शुभजीत सर अपना पर्चा जो है एग्रीकल्चर के लिए लेकर खड़े हैं। अमिताभ सर, बहुत क्विकली आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एग्रीकल्चर। सो हम वापस उसी मुद्दे पे जाएंगे, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए या रूरल सस्टेनेबिलिटी के लिए जितना पैसा खर्च करे वो इंडिया के जीडीपी पे, ग्रोथ पे, सब पे स्टिमुलस होगा। यानी एक लाइन में गो बैक टू बेसिक्स। हमने टीम्स की राय तो सुन ली, लेकिन ऑडियंस की भी अपनी राय है, अपने सवाल हैं। क्या है इनके सवाल, इन्हीं से जानते हैं। चलिए आप शुरुआत करते हैं, आपका सवाल लेते हैं सबसे पहले। मैं ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सबने अभी तक डेवलपमेंट की बात करी है, ग्रोथ की बात करी है, फिस्कल डेफिसिट भी बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, एग्रीकल्चर पे भी होना चाहिए। लेकिन पिछले 2 दशकों से हमने देखा कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल नहीं है। अभी भी बीपीएल के नीचे 40% लोग हैं अभी भी इंडिया में। रिच आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर रिमेनिंग पुअरर। सो व्हाट्स द ओपिनियन अबाउट दैट? फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना चाहिए इसके लिए? ये नोन फैक्ट है कि द प्राइस दैट वी पे इन द मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ओनली 15 to 20% रीचेस द फार्मर। तो एक तो है इनका हाथ में पैसा बढ़ाना चाहिए। सो दे इवन टुडे दे आर नॉट अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट डायरेक्टली। ये पॉलिसी बॉटलनेक है, दैट इज वन। सेकंड, तो समथिंग हैज टू बी डन विद दैट। सेकंड, वैल्यूएडेड एक्टिविटीज उसमें बढ़ाना चाहिए। दे मस्ट बी ट्रेन्ड हाउ टू ऐड वैल्यू, सेल दिस प्रोडक्ट एंड अर्न दिस बेनिफिट। तो ये बिल्कुल ही कम है रूरल सेक्टर में। ये डिमांड जो है इसको कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा तब भी जब ये सबके हाथ में पैसा रहेगा। Otherwise, few people will be richer and they will consume only up to a level. Beyond that, they will stop consumption. Then how will your demand grow? यहाँ पर सबने बात करी कि हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। बट एज पर अ रीसेंट सर्वे ये देखा गया था कि पिछले कई सालों के बजट में जितना भी पैसा एलोकेट होता है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, उनमें से 30 से 40% वेस्ट हो जाता है बीच में ही, जो कि बाय अदर मीन्स और बाय सम अदर थिंग, और किसी तरह से एंड कंज्यूमर को वो मिल ही नहीं पाता है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कि किस तरह की एलोकेशन हो रही है, बट उसकी मैनेजमेंट किस तरह की हो रही है,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए आज तक कोई स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए हैं बजट में? आपने पढ़ा होगा बिजनेस में कि जितने इंटरमीडिएरीज ज्यादा बढ़ेंगे किसी भी चेन में, उतना ही ज्यादा लीकेज के संभावना है। और टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट इसको सुधारने की कोशिश में है। आपने पढ़ा होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, यूआईडी, उसके इम्प्लीमेंटेशन से, वाईमैक्स के इम्प्लीमेंटेशन से, ताकि हर गांव जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड हो। इंटरमीडिएरीज को हटाएंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो दोनों साइड से। यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है और इसमें आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी सहायक होगा? टेक्नोलॉजी सहायक होगा, बट एक हमारे को एज एक सिटीजन की तरह हमें वी हैव टू होल्ड, हमें गवर्नमेंट से हिसाब मांगना होगा कि हमने जो टैक्स से या किसी तरह से पैसे दिए हैं वो किस तरह कहाँ यूज हुए हैं, एक रिपोर्ट कार्ड मांगनी होगी। ये हमारे ऊपर है। सर, हम लोगों ने अभी तक ये बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और हमारा सर्विस सेक्टर अभी काफी इम्प्रूव है, बट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी काफी पुअर हैं और एक डेवलप नेशन बनने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट करने है, क्योंकि आज भी हमारा डिफेंस के आधी से ज्यादा चीजें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है हमें। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभी काफी कुछ फॉरेन डिपेंडेंट है, तो उस बारे में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ सोचना चाहिए और कुछ पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कुछ डेवलप हो सके। पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट समझ रही है, थोड़ा ज्यादा एलोकेशन कर रही है इन हाउस R&D, ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर काफी नहीं है। और जब वो शुरू करेगी उसके बाद कुछ साल लगेंगे इंडिया को पिकअप करने में। बिल्कुल सही कहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। हम हमेशा सोचते रहे कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है, हम सर्विसेज है। बट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, तीनों पे बराबर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, आप लोग का बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स बर्डन सभी पर नजर है हमारे युवा की। बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए। हमें यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार। प्रस्तुत करता है जेपी इंफ्राटेक, इंडियन माइलस्टोन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रायोजक है MF ग्लोबल, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फ्यूचर्स ब्रोकर्स, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, और LIC, योर ट्रस्टेड पार्टनर थ्रू लाइफ, प्रिंट पार्टनर मिंट। हमें 10 मिनट देकर 21 शहरों में अपना बिजनेस पहुंचाइए। इन्फो मीडिया येलो पेजेस, औरों से पहले आप SMS कीजिए YP 51818 पर। UTI AMC Limited bags 3 international awards: Best Fund House of the Year, CEO of the Year, Marketing Personality of the Year. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information document carefully before investing. इसमें है उत्तम क्वालिटी का कत्था, शुद्ध केसर, सुपारी व नेचुरल परफ्यूम। राजश्री पान मसाला, राजश्री पान मसाला। अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। Online share trading from Sushil Finance. Anytime, anywhere.